निजानंद तीन प्रकट करिए यह संप्रदाय। आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य अकस्मात आचारम ग्राह्यत, जो आचरण को ग्रहण कराता है वो आचार्य है। जो वेदाध्ययन करे, उपनिषद दर्शन का अध्ययन करे और संसार को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, वो आचार्य कहलाता है। देवचंद जी को आचार्य आप कह दीजिए तो भी चल जाएगा, निजानंद को आचार्य कहेंगे नहीं चलेगा। देवचंद जी शरीर का नाम है। बल्लभाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए, माधवाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, इनको आप आचार्य कीजिए, कहिए, क्योंकि देवचंद जी का तन है, उसमें जीव किसका है? इस संसार का, वो आचार्य हो सकता है। लेकिन जो परब्रह्म की हिलादनी शक्ति श्यामा जी है, वो आचार्य की परिधि में नहीं आती। निजानंद स्वामी शब्द नहीं लिख सकते आप, लेकिन प्रचलन चल गया। बीतक में श्री जी ने पाते में लिखा था, हस्ताक्षर किया था, स्वामी कृष्णदास। कृष्णदास लिखा है, स्वामी प्राणनाथ नहीं लिखा है, या प्राणनाथ स्वामी नहीं लिखा है। विद्वानों ने तुक्का मार लिया कि जब निजानंद को स्वामी कहा जा सकता है तो प्राणनाथ जी को भी स्वामी कहा जा सकता है। इसलिए स्वामी प्राणनाथ और स्वामी और निजानंद स्वामी, ये दो शब्द बहुतायत से प्रचलित है, और मैं समझता हूँ 99% विद्वत मंडल इसका उपयोग करता है। निजानंद स्वामी, निजानंदाचार्य। आप नहीं सोचते हैं कि इसका कितना अनर्थ होता है। श्यामा जी किसके स्वरूप हैं? परब्रह्म की हिलादनी शक्ति है। विश्व बंदे अक्षर लोग सुखे परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदेव ने परीक्षित से क्या कहा है? विश्व बंदे अक्षर लोग, संपूर्ण विश्व अक्षर ब्रह्म तक परब्रह्म की जिस हिलादनी शक्ति की महिमा गाते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, उसको आप आचार्यों की श्रेणी में रख देते हैं, स्वामी कहने लगते हैं। देखिए, स्वामी शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति में सामान्य तौर पर महात्माओं के लिए किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए निजानंद है, संसार वालों के लिए स्वामी है, क्योंकि हरिद्वार में एक प्रकरण उतरा था, चेतो सबे सतवादियों सुतनियों सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। मेरा तो धनी है, संसार का प्रभु है, इसलिए हम बचाव में तो कर सकते हैं। हमारे लिए वे निजानंद हैं और संसार वालों के लिए स्वामी हैं। हमारे लिए प्राणनाथ है, संसार वालों के स्वामी है, तो लेकिन इससे काम नहीं चलता। आपने जो निजानंद स्वामी कह दिया, स्वामी प्राणनाथ कह दिया, तो आपने तो हीरे को कांच के रूप में परिवर्तित कर दिया। सड़क पर आप साइकिल चलाते हैं, हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। शुरू में लगेगा कि सड़क पर ही तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद धीरे धीरे बीच सड़क में से खिसकते खिसकते सड़क के नीचे आ जाती है। वैसे ही समाज, एक विद्वान की भूल कुछ सालों के बाद, 50-60 सालों के बाद, 100 सालों के बाद वो मान्यता का रूप ले लेती है कि इतने वर्ष पहले इन्होंने कहा है, गलत थोड़े कहा है। लेकिन जब तक आप अपनी अंतरात्मा की साक्षी नहीं लेते हैं, आपके हृदय से विचार न आए, क्या वाणी के साहित्य में ऐसा है? तारतम वाणी में क्या श्यामा जी को कहीं आचार्य कहा गया है? हमें क्या अधिकार है निजानंदाचार्य कहने का? आप संसार वालों को समझाने के लिए कह दीजिए कि हमारे संप्रदाय के पहले आचार्य श्री देवचंद जी है, तो चल जाएगा, क्योंकि वो शरीर का नाम है। निजानंद के साथ स्वामी शब्द नहीं चल सकता, आचार्य शब्द नहीं चल सकता, या संसार की जो भी उपाधियां हैं, संत, महापुरुष, कवि, भक्त, ये सब नहीं चल सकता। लेकिन आज थोड़ा सा कौमुदी व्याकरण पढ़ लेने के बाद, भागवत के कुछ श्लोक रट लेने के बाद एक गर्व से कहा जाता है कि हमारे संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक निजानंदाचार्य हुए और दूसरे आचार्य महामती प्राणनाथ हुए। क्योंकि हमने जो स्वामी शब्द लगा दिया, तो प्रवाही जन तो यही समझेंगे कि स्वामी प्राणनाथ और स्वामी निजानंद जी इस संप्रदाय के, इस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रमुख आचार्य हैं। आप धर्म बना लिए तो अब तो हिंदू रहे ही नहीं, फिर सनातनी क्यों कहलाते हैं? सनातनी किसको कहते हैं? जो सनातन काल से चला आ रहा हो।
वैदिक धर्म ही सनातन है। आप वैदिक तो है नहीं, क्योंकि आप तो मूर्ति की भी पूजा कर लेते हैं। वेद वाले तो मूर्ति की भी पूजा नहीं करते। जो पौराणिक है वही सनातनी है, वो कहलाते हैं कि हम सनातनी हैं। जैसे आधुनिक पदार्थ का नाम कोई सनातन रखते हैं, वैसे पौराणिक मत महाभारत के पश्चात चले हैं। और पौराणिक विचारधाराएं स्वयं को सनातनी कहलाती हैं, लेकिन सनातन कहलाने का अधिकार वह है जो सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहे वेद को मानता है। अब इस जागने ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए जो स्वरूप आया है वो कौन है? अक्षरातीत का स्वरूप है। एक कीर्तन उतरा था, चेतो सवे सत्यवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखवान। इसी के प्रसंग में हरिद्वार में जो कीर्तन उतरे थे, एक में कहा गया है कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, संबंध मेरा यही सो मैं तथ्य सदा सुख लूं। आप समाज के कई टीकाओं को देखिए, उसमें क्या लिखा है? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरे सतगुरु कौन है? श्री कृष्ण स्वरूप श्याम है। श्री कृष्ण